आखिर श्रीमद् भगवत गीता वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहती है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने प्रकृति के 3 गुणों और उनके कर्मों के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन बात ये आती है कि आपने 3 गुणों के आधार पर समाज को 4 वर्णों में कैसे बांट दिया? मतलब लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं लगता कि आपके पास 3 रुपए हैं और उनको आपने 4 आदमियों में बांट दिया। लेकिन इसी बात को सही साबित करने के लिए, अपने भगवान को जायज ठहराने के लिए ब्राह्मणवादी लेखकों ने इसकी एक अलग ही व्याख्या दे दी, जो कि ना तो श्री कृष्ण ने कहा और ना ही गीता के किसी भी श्लोक में इसका वर्णन है। उन्होंने व्याख्या दी कि सतगुण से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, रजोगुण से क्षत्रिय, रजो और तमोगुण के मिश्रण से वैश्य उत्पन्न हुए और तमोगुण से शूद्र। चलो मान भी लेते हैं कि 3 गुणों से ही समाज के 4 वर्ण बटे हुए हैं। लेकिन अब बात आती है कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि महाभारत में ही द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ही ब्राह्मण थे, लेकिन क्या उनका कर्म ब्राह्मण जैसा था? यानी कि उन्होंने तो युद्ध करने का भी काम किया था, जो कि क्षत्रिय काम होता है। तो क्या उनको क्षत्रिय कहा गया? जी नहीं। और कृष्ण ने भी ज्ञान देने का काम किया, जो कि ब्राह्मणों का होता है। तो क्या कृष्ण को ब्राह्मण कहा गया? जी नहीं। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 8वीं से 9वीं सदी से पहले किसी भी राजा, किसी भी शासक ने अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लिखवाया है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।